बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू कॉन्फ़िगर हवावे राउटर। लास्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप नेटवर्क एप्लीकेशंस और सिस्टम 2 को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास सबसे पहले इसकी समरी खुल जाएगी यूएसपी एप्लीकेशंस। तो यूएसपी एप्लीकेशन में एफटीपी अगर आपके पास है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे और उसका पोर्ट देंगे जो बाई एफटीपी का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 21 होता है। उसका यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और यूएसबी डिवाइस अगर आपके पास लगी हुई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी और उसका पाथ देंगे। पाथ देने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं उस एफटीपी के एड्रेस से जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आप एफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि शेयर डाटा होता है यूएसबी डिवाइस के अंदर या लैन के अंदर, वो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं थ्रू एफटीपी। और इसमें आप सेलेक्ट करते हैं UTF-8 मोड को। तो अगर मैं इनेबल करूंगा एफटीपी सर्वर को, अगर मेरे पास एफटीपी सर्वर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर उसको इनेबल करूंगा, उसका पासवर्ड दूंगा, यूज़र नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, अब ये अगर जो मेरा अभी राउटर जिसको मैं जिस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मैंने एक्सेस किया हुआ है, तो अगर मैं इसको कोई मैनुअली या मैं कोई ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड देना चाह रहा हूँ जो मुझे याद रहे, तो मैं जस्ट इनेबल एफटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका यूज़र नेम दूंगा जो मैं अपनी चॉइस से देना चाह रहा हूँ और इसका यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड देने के बाद अगर मेरे पास यूएसबी डिवाइस को सेलेक्ट करूँगा, नहीं है तो नो यूएसबी डिवाइस के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इसका पाथ दूंगा USB1_1/। तो इससे मेरा जो डिवाइस है उसको एक्सेस करने के लिए जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैं अपनी चॉइस का दे सकता हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड था, यूज़र नेम था, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद है आपके पास ALG कॉन्फ़िगरेशन। ALG कॉन्फ़िगरेशन में हम इन सब को इनेबल रखते हैं, इनेबल एफटीपी, ALG, TFTP, 330 थ्रू SIP, RTSIP, इन सब को हम इनेबल करते हैं। उसके बाद UPDNP को भी यहाँ पर हम अगर इनेबल करना चाहें तो इनेबल करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होती है। उसके बाद ARP कॉन्फ़िगरेशन होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर अगर हम कोई डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने इसको इनेबल किया होगा UNDP को तो इसके बारे में बताएगा IP एड्रेस क्या है और MAC एड्रेस क्या है, उनका वो पूरा टेबल जो होता है ARP कॉन्फ़िगरेशन का वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद DDNS के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपने कोई FTP सर्वर है, आपके पास वेब सर्वर है, आप उसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो आप जब DDNS प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसको वहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर WAN नेम, स्टेटस और सर्विसेज प्रोवाइडर जो होगा आपका सर्विस प्रोवाइडर और डोमेन नेम, जो डोमेन आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे तो वो चलेगी। उसके बाद IGMP कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। यस, अगर मैंने कोई प्रॉक्सी है यहाँ पर तो प्रॉक्सी पे ऊपर सेट हुआ है और इसकी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपके पास है QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आप जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यहाँ पर यूज़ करना चाहें, इसको अगर आप इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद यहाँ से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की जो टेम्पलेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है DNS कॉन्फ़िगरेशन। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन में भी आप डोमेन का नाम देंगे और उसका IP एड्रेस देंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो उसके लिए आपको UPnP कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टैग में सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में सबसे पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में शो करता है, जो आपने फ़ाइल कॉन्फ़िगर की है, जो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप जो कॉन्फ़िगरेशन है रीस्टोर जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं उनको आप अगर रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अगर मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, किधर से कोई एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेंटेनेंस वाले टैग के ऊपर क्लिक करेंगे और वॉइस रिमोट इसमें मिररिंग आपको आ जाएगा और इसका लॉग आ जाएगा। आप यहाँ से इसका पिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। पिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि पिंग को किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ओनेट ऑथेंटिकेशन आ जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस, वॉइस रिमोट मिररिंग
भी आप सेट कर सकते हैं। लॉग्स जो आपके सिस्टम के ऊपर जनरेट हो रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी आईपी से क्या क्या चीज़ हो रही है, वो सब लॉग आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से आईपी से कौन सी साइट क्या उसके ऊपर ओपन हो रहा है, कहाँ से कितनी बैंडविड्थ जा रही है, कितनी आ रही है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, उसके लॉग्स यहाँ पर मेंटेन होते रहते हैं। तो वो लॉग्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओ नेट ऑथेंटिकेशन है, वो भी आप यहाँ से तो पासवर्ड मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आस्की स्ट्रिंग सेट हुआ है। अगर आप कोई और पासवर्ड देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको हाइड के ऊपर अनहाइड करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडवांस पावर मैनेजमेंट है। अगर आप पावर की मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप यूएसबी इनेबल करना चाह रहे हैं, डिवाइस के साथ लगाना चाह रहे हैं, लैन को इनेबल करना चाह रहे हैं, डब्ल्यू लैन को, वॉइस को और कैट टीवी को या रिमोट मैनेजमेंट को, तो आप यहाँ से इसके ऊपर ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको PTCL डिवाइस में बताया था कि आप लोकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने डिवाइस की अपने लोकल सिस्टम से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या रिमोटली किसी भी दूसरे सिस्टम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसका पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको सेट करने के बाद सेट करेंगे। उसके बाद अगर आप लॉगिन पासवर्ड मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अब ये रूट इसका यूज़र है तो रूट भी आप ये भी चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड देंगे और न्यू पासवर्ड जिसकी आपकी चॉइस हो, जो आप चाहते हैं कि आपको याद रहेगा, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नोटिस है, तो ये जर्नल आपको इंफॉर्मेशन देगा कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ALP जिस तरह ये है, इसका ये वर्जन ये है, कॉपीराइट 2003 में ये मार्शल ने किया था और सब सॉफ्टवेयर जो इसके ऊपर चल रहे हैं उनकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो डियर व्यूअर, अब तक के लिए इतना ही। आज इस लेक्चर के साथ मेरा ये हवावे हाउ टू कॉन्फ़िगर हवावे राउटर ये इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो काइंडली इनको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आपके पास पहुँच सकेगी, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगी और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।